अगर मैं कहूं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का हक ना मिलना और देश की अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल होना, इन सभी के लिए जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं वो केंद्र सरकार के ग्रांट यानी उसके पैसों से इसी देश में चलने वाली एक संस्था है जिसका नाम CSDS लोक नीति है। उसने चुनावों से पहले एक सर्वे किया है जिसमें उसने लोगों से जानना चाहा है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें इस चुनाव में प्रभावित करेंगे, यानी वो किन मुद्दों के सहारे पोलिंग बूथ तक पहुंचकर वोट करेंगे। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी 2024 को फतह करना चाहती है, उनमें से कोई भी मुद्दा इस चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। मसलन राम मंदिर, हिंदुत्ववाद, धारा 370, चंद्रयान और G20। तो फिर आप पूछेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, जिसका जिक्र CSDS लोक नीति के सर्वे में किया गया है, और कितने फीसदी लोगों का मानना है कि इन मुद्दों के सहारे वो वोट की चोट करेंगे। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। दरअसल CSDS लोक नीति ने 19 राज्यों में अलग अलग तरीकों से सर्वे किया है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान, अर्थव्यवस्था, धारा 370, अच्छे दिन और G20 जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों से सवाल किया है कि आखिर जब EVM की बटन दबाने जाएंगे तो आपके ज़हन में वो कौन से मुद्दे होंगे जिनके आसरे आप बटन दबाएंगे। तो इनमें से 27% लोग बेरोजगारी पर तो 23% लोग महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 50% लोग ऐसे हैं जिनके लिए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस राम मंदिर, हिंदुत्व और अंतर्राष्ट्रीय छवि के आसरे बीजेपी 2024 को फतह करना चाहती है, ऐसे सिर्फ 12% लोग हैं जिनका मानना है कि ये भी चुनावी मुद्दे हैं। इनमें 8% राम मंदिर का, 2% हिंदुत्व का और 2% अंतर्राष्ट्रीय इमेज का, यानी कि भारत की विदेशों में छवि का। यानी जिन मुद्दों के आसरे बीजेपी नेता चुनावी शंखनाद कर रहे हैं वो बहुसंख्यक जनता के मुद्दों से दूर है। एक सबसे बड़ा मुद्दा देश में करप्शन का रहा है। साल 2014 में इसी मुद्दे के आसरे बीजेपी सरकार में लौटी थी और जहां तहां हर जगह बीजेपी नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया, करप्शन देश छोड़कर भाग गया है। तो CSDS के आंकड़े इन सभी दावों को ठुकराते नजर आते हैं। 55% भारतीयों का मानना है कि देश में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बढ़ा है। जब आप साल 2019 के चुनावी सर्वे पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उस वक्त ये आंकड़ा 40% था, जो बढ़कर अब 55% पर पहुंच गया है। यानी पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय 15% और बढ़ा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। 25% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 16% लोगों का मानना है कि इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी है। देश में मौजूदा बेरोजगारी दर करीब 8% है, जो साल 2014 में करीब 5.5% थी। यानी पिछले 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। CSDS सर्वे में ये निकलकर सामने आया है कि मौजूदा वक्त में नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 62% लोगों का मानना है कि पिछले 10 साल में नौकरियों के अवसर कम हुए हैं, जबकि इसके उलट केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि मौजूदा वक्त में लोग सिर्फ नौकरी ही नहीं, नौकरी बांट भी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि फिर ये 62% लोग कौन हैं, जबकि 12% लोगों का ये मानना है कि नौकरी आसानी से मिल रही है। महंगाई के मुद्दे पर 71% लोगों का मानना है कि देश में महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। CSDS लोक नीति के सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश में हिंदुत्व का उभार और अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगते रहे हैं, उस पर लोक नीति सर्वे ने क्या रिपोर्ट की है। इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि 79% लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान यानी भारत सभी धर्मों का देश है, ना कि सिर्फ हिंदुओं का। हालांकि 11% लोगों ने कहा कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, जबकि 10% लोगों की कोई राय नहीं है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।